ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा का कहना है कि मसूद पेज़ेश्कियान सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे। दौरे में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत, तवानाई, सरहदी ताउन और अवामी रवाबित पर तफसीली बातचीत होगी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि दौरे का मकसद अमरीका ईरान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना है। मसूद पेज़ेश्कियान सालिसी किरदार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा करेंगे। एक बयान में ईरानी सदर ने ईरान और अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी को तयशुदा जिम्मेदारियों पर मुकम्मल अमल दरामद पर मुनहसर करार दिया। कहा कि मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जाएगा कि फ़रीक़ैन अपनी कबूल करदा जिम्मेदारियों पर अमली तौर पर किस हद तक अमल करते हैं। मुआहदे के मतन से हटकर दिए जाने वाले बयानात मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मददगार साबित नहीं होते। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा ग्रुप पाबंदियों और मुंजमद असासों और तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय उसकी अफजूदगी की सतह कम करेगा। आबनाए होर्मुज से जहाज 60 रोज तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकते हैं। जहाज़ों को सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। बाहिमी रजामंदी से 60 रोज़ा मुद्दत में तोसी की गुंजाइश मौजूद है। मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त हो सकता है, मगर हतमी मुआहिदा काबिल हुसूल है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि अमेरिका के साथ अपनी डील के लिए स्विट्ज़रलैंड में टेक्निकल मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। पाबंदियाँ ख़त्म करने, एटमी मामलात, तामीर नौ, निगरानी और निफाज के लिए अलग अलग 4 वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। आइंदा मुज़ाकरात आला सतह की कमेटी के ज़ेरे निगरानी होंगे, जिसमें ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा, अमरीका के नायब सदर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शामिल होंगे। आबनाए होर्मुज जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। इंतजाम ईरान ही के पास रहेगा। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का बयान। कहा, मुज़ाकरात के दौरान $12 अरब मालियत के ईरानी मुंजमद असासों की बहाली के मुआहदे को हतमी शक्ल दी गई। ईरान के मरकजी बैंक के सरबराह का कहना है कि पहले $6 अरब से ईरान बुनियादी जरूरत की अशिया और दवाएं खरीदेगा। मजीद $6 अरब से दीगर ऐसी अशिया खरीदी जाएंगी जिनकी खरीदारी पर पाबंदी नहीं। ईरान अमरीकी मसनूआत खरीदने का पाबंद नहीं। ओमान के वज़ीर ख़ारजा से मस्कत में ईरान के पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची की मुलाकात। हालिया ईरान अमरीका मुफ़ाहमती यादाश्त, खुसूसन आबनाए होर्मुज से मुतालिक शिकों पर तामीरी तबादला ख्याल। आबनाए होर्मुज मुकम्मल तौर पर खुली है। ईरान ने मुआहदे की पाबंदी नहीं की तो जो करना जरूरी हुआ वो करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा कि जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा, हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई मुश्किल या तनाज़ा पैदा नहीं होगा। ईरान बड़े पैमाने पर हथियारों के मुआयनों पर रजामंद हो जाएगा। नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि ईरान ने बहुत अरसे बाद हथियारों और जौहरी प्रोग्राम के मुआयनाकारों को आने की इजाज़त दी है। ये बड़ी बात है। अब देखना है कि मुआयना कराया जाता है या नहीं। हम यकीनी बनाएंगे कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। अमरीकी नायब सदर का कहना था कि हमने ऐसा तरीका कार कायम कर लिया है जिससे आबनाए होर्मुज खुली रहेगी। अब ईंधन की कीमतें मजीद कम होती रहेंगी। जंग बंदी बरकरार रखने के लिए इत्तेहादियों, इसराइलियों और खलीजी ममालिक सब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड में गुजारे 36 घंटे बहुत नतीजा खेज रहे। हमने तब्दील शुदा और मुख्तलिफ मशरिक़ वस्ता की बुनियाद रखी है। अब इस पर काम जारी रखना होगा। अमेरिका ने ईरानी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदी उठा ली। 2 माह तक ईरान अमेरिका समेत दुनिया भर में अपनी पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त कर सकेगा। ईरान ने पाबंदियां उठने और कुछ ईरानी असासे बहाल होने की तस्दीक कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन पर ईरानी तेल खरीदारी पर पाबंदी ताहाल बरकरार है।
इसराइली फौज जनूबी लेबनान में सिक्योरिटी जोन बरकरार रखने के लिए कार्रवाइयां जारी रखेगी। इसराइल के वजीर आजम, वजीर दिफा और फौजी सरबराह के मुश्तरका बयान में कहा गया कि इसराइली शहरियों और फौज की सलामती बुनियादी असूल रहेगी। इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। लेबनान इसराइल मुज़ाकरात का एक और दौर आज वाशिंगटन में होगा। अमरीकी दरखास्त पर शाम ने लबनान में मुदाखलत करने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। शामी सदर अहमद अल शरा ने कहा कि शाम सिर्फ लबनानी हुकूमत की दरखास्त पर ही लबनान में मुदाखलत करेगा। शाम और लबनान के मफाद में हुआ तो हिजबुल्लाह से बातचीत के लिए भी तैयार हैं। शामी सदर ने कहा कि ट्रंप के बयान से ऐसा लगा जैसे शामी फौजें कल ही लबनान में दाखिल हो रही हैं। गुज़श्ता हफ्ते ट्रंप ने इसराइल को मशवरा दिया कि शाम को हिजबुल्लाह से निमटने दें। ये नबील साहब ये कह रहे हैं कि मैं एक शिया मुस्लिम हूँ, लेकिन अब फादर जो है मुझे भी एक फ़ादर समझते हैं और मैं भी फ़ादर नबील बन चुका हूँ। सो फादर, कैन यू टेल अस दैट हाउ लॉन्ग ही कैन स्टे हियर? I told him, you cannot stay more than 3 years. جملة عم زبلة. لك ما فيكش ممنوع تقعد أكثر من 3 سنين. قال لي هاي هو. So his home is still destroyed. Yeah. So he will rebuild He it. is welcome. He is welcome with his family. We are all one family here, and we live like a family. जनूबी लेबनान के इलाके के यकतीन में इसराइली हमलों ने मुस्लिम और मसीही आबादी को मुत्तहद कर दिया। जनूबी लेबनान में जंगज़दा इलाकों के सफ़र के दौरान प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर एक ऐसे चर्च पहुंचे जहां इंतज़ामिया ने जंग की वजह से बेघर होने वाले मुसलमान ख़ानदानों को पनाह दी हुई है। मुसलमान ख़ानदान सुकून से वहां रह रहे हैं। लेबनान में मौजूद पाकिस्तानियों का कहना था कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका में जो सुलह करवाई उससे पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है। इस सालिसी के बाद पाकिस्तानियों को लेबनान में बहुत इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। कतर के रास लफान गैस कॉम्प्लेक्स में धमाके से 15 अफराद जाँ बहक, 66 जख्मी हो गए। कतरी हुकाम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक के शहरी शामिल हैं। धमाका किसी जाहिलियत या तखरीबकारी का नतीजा नहीं, फनी खराबी की वजह से हुआ। धमाके के बाद माहौलियात पर मनफी असरात मुरतब होने का कोई इम्कान नहीं। धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। दारेल, खुमरी और मुतादिद इलाकों में फसलें, बागात, मकानात और ज़रूरी ज़मीनों को नुकसान। राबता पुल, वाटर चैनल्स, पंचक्की और कच्ची सड़कें भी मुतासिर। शाहराह कराकरम पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। मूसलाधार बारिशों और ग्लेशियर्स के पिघलने से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत फ्यूल सब्सिडी से मुतालिक कौमी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। मोटरसाइकिल सवारों, छोटे किसानों को दी जाने वाली फ्यूल सब्सिडी खत्म करने का फैसला। इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया है कि ये फ्यूल सब्सिडी चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दी जा रही थी। फैसला आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में नुमाया कमी के बाद किया गया। इजलास के मुताबिक ईंधन की कीमतों में कमी का फायदा पहले ही सारिफिन को मुंतकिल किया जा चुका है। कमेटी ने वज़ीर आज़म की मंजूरी से सब्सिडी खत्म करने पर इत्तफाक किया। पंजाब के मैरिज हॉल्स, मार्कीज, फार्म हाउसेज और बड़े फूड चेन्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स से फार्म हाउसेज तक हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। टैक्स वसूली और सेक्टरल मैपिंग की हर हफ्ते रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कैश इकोनॉमी से डिजिटल अदायगियों की जानिब मुंतकली की भी हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि टैक्स चोरी पर नो टॉलरेंस, कैमरे की आंख भी देखेगी और डिजिटल सिस्टम भी पकड़ेगा। जारी रसीदें देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चिनियोट, ओकाड़ा और मुरीदके में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 6 मुल्जिमान हलाक। CCD का दावा है कि भवाना में 3 और मुरीदके में 2 मुबैना डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। ओकाड़ा में मारा गया डाकू 181 मुकदमात में मुलविस था।
BRT येलो लाइन के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी लाहौर से गिरफ्तार, कराची मुंतकिल। महकमा एंटी करप्शन ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके जमीर अब्बासी को गिरफ्तार किया। उन पर ठेकेदारों को 8.5 अरब रुपए पेशगी अदायगी का इल्ज़ाम है। जमीर अब्बासी के खिलाफ 10 जून को मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज मुकम्मल बंद रहेगी। मेट्रो बस सर्विस हुकाम के मुताबिक सुबह 6 बजे तक शाम 7 बजे तक बस सर्विस सदर स्टेशन तक फैजाबाद बहाल रहेगी। गैर मुल्की वफ्द की आमद के बायस रेड जोन की बंदिश पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज बंद रहेगी। इस्लामाबाद के तमाम ट्रेल्स भी बंद रहेंगे। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेसी के 2 शानदार गोल्स। ग्रुप जे में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। मेसी 2 गोल करके वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। अल्जीरिया ने उर्दन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। ग्रुप आई में फ्रांस ने इराक को 3-0 से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में जगह बनाई। स्टार खिलाड़ी एम्बापे ने टीम के लिए 2 गोल स्कोर किए। नॉर्वे ने सेनेगाल को 3-2 से हरा दिया। अर्लिंग हालैंड ने 2 गोल किए। ICC विमेंस T20 में आज पाकिस्तान विमेंस टीम ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबिल होगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे खेला जाएगा। दोपहर 2:30 बजे न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड की टीम्स आमने सामने होंगी। शाम 6:30 बजे आयरलैंड और श्रीलंका मुकाबला करेगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के हाफिज हफीजुर रहमान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब। इससे पहले असम्बली ने पीपल्स पार्टी का स्पीकर और मुस्लिम लीग नून का डिप्टी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब किया। वजीर आजम का गिलगित बल्तिस्तान में अमजद हुसैन को वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। इमरान नदीम को स्पीकर और मलिक किफ़ायतुर रहमान को डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने पर भी मुबारकबाद। कहा कि उम्मीद है नए मुंतखब वजीर आला और काबीना अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून का कश्मीर के मामले पर मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर को खत। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बताया कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन ने मुलाकात के लिए मदऊ किया है। ये सियासी नहीं पार्लिमानी और संजीदा मामला है। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालिबात पर पेशरफ्त होनी चाहिए। इफ़ाम व तफ़हीम का रास्ता अपनाकर लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पाटा और फाटा के लिए कुछ ना दिया। PTI शोर मचाती है लेकिन इनकी हुकूमत ने कोई मंसूबा ना दिया। KP में बड़े तरक्याती मंसूबे नवाज शरीफ ने दिए। फाटा के अमन और तरक्की के लिए टैक्स ना लेने का फैसला किया गया। 5 साल गुजर गए लेकिन अभी तक वादे पूरे नहीं हुए। वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि PDM हुकूमत में शहबाज शरीफ ने टैक्स मामलात पर 2022 के बाद तोसी दी। काम माल पर टैक्स छूट है लेकिन उसको गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया गया। टैक्स के मामले पर वजीर आजम और वजीर खजाना से बात हुई। कराची में पंजाब कॉलोनी अंडरपास में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जान बहक, 1 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक तीनों मेहनत कश थे, वापस घर जा रहे थे। जलालपुर से ताल्लुक था। ट्रक ड्राइवर और हेल्पर फरार। गार्डन में गाड़ी की टक्कर से राहगीर खातून जान बहक, ताहिरा के नाम से शनाख्त कर ली गई। लाहौर रिंग रोड पर खड़ी गाड़ी से एक शख्स की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक जान बहक शख्स की शनाख्त आदिल के नाम से हुई। ताल्लुक धर्मपुरा के इलाके से था। गाड़ी में एक सब इंस्पेक्टर की वर्दी भी मौजूद थी। तहकीकात जारी। सरगोधा में शौहर ने अपने 2 कजन्स के साथ मिलकर अपनी बीवी को जहर देकर कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि खातून की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पाकपतन में बाबा फरीद गंज शक्कर के उर्स की तकरीबात में भगदड़ से 89 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 64 जख्मी अफराद को मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई। 25 को अस्पताल मुंतकिल किया गया।
वाकया इतवार की रात पेश आया। महकमे रेलवेज का कोयटा से 3 रोज ट्रेन सर्विस मुअत्तल रखने का फैसला। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज रवाना नहीं होगी। कल 24 जून को पेशावर जाएगी। जाफर एक्सप्रेस 25 और 26 जून को भी मुअत्तल रहेगी। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद। कराची में गैस्ट्रो और इसहार के केसेस में इजाफा, अस्पतालों में मरीजों का रश। हुकाम के मुताबिक सिविल अस्पताल में पेट के अमराज और डायरिया के 200 से जायद मरीज रोज आ रहे हैं। जिना अस्पताल में इन मरीजों की तादाद 150 से तजावुज कर गई। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी पेट दर्द, उल्टी, मतली और लूज मोशन की शिकायत के साथ अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। गैर मयारी और आलूदा खाने गैस्ट्रो के फैलाव की बड़ी वजह बन रहे हैं। नामवर गुलकार तारिक ताफू हरकत कल्ब बंद हो जाने से लाहौर में इंतकाल कर गए। अहल खाना की तस्दीक, तारिक ताफू को अचानक तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इंतकाल हुआ। केयर स्टारमर के इस्तीफे के बाद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बनने की दौड़ में सरे फहरिस्त एंड्रयू मरे बर्नहैम ने रुकने पार्लियामान का हल्फ उठा लिया है। वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल होने के लिए उन्होंने ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर का ओहदा छोड़कर मेकर्सफील्ड का ज़िमनी इंतखाब जीता। एंडी बर्नहैम खुद को सोशलिस्ट कहते हैं और लेबर पार्टी के नर्म बाएं बाजू से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें बिला मुकाबला वज़ीर-ए-आज़म बनने से रोकने के लिए लेबर पार्टी के 2 MPs वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। अगले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को 81 MPs की हिमायत से लेबर पार्टी की क़यादत जीतना होगी, जिसके लिए कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख 16 जुलाई है। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुश्तबा हमलावर भी मारा गया। हलाक होने वालों में 1 पुलिस अफसर और शहरी शामिल हैं। फायरिंग का वाक़या यहूदी बस्ती में पेश आया। पुलिस की तहकीकात जारी है। बरतानिया समेत बेशतर यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। फ्रांस में गर्मी से 2 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक, सैकड़ों स्कूल और मुतादिद ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई। फ्रांस के कई इलाकों का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इंग्लैंड और वेल्स में शदीद गर्मी की रेड वार्निंग जारी। दर्जा हरारत 39 दर्जे को छूने का खदशा। रेड वार्निंग का मतलब ये है कि गर्मी जानलेवा भी हो सकती है। बिजली, रोड और रेलवे निज़ाम मुतासिर हो सकता है। स्पेन में गर्मी का रेड अलर्ट जारी। इटली और बेल्जियम में भी शदीद गर्मी की वार्निंग जारी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तरह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की टीमें अलग करने का प्लान तैयार। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साकिब जावेद का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हर फॉर्मेट की टीम अलग करने की तरफ पहला कदम है। हमें यह करना पड़ेगा। टेस्ट और T20 एक साथ नहीं चल सकते। उनका कहना था कि फौरी तौर पर टेस्ट और T20 की टीमें तो अलग अलग करना ही पड़ेंगी। फॉर्मेट की बुनियाद पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने से कबल कुछ खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हो जाती थी। डोमेस्टिक खेलने तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज पुर्तगाल और उज्बेकिस्तान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे आमने सामने होंगे। रात 1 बजे इंग्लैंड और घाना मद्दे मुकाबिल होंगे। रात 4 बजे पानामा और क्रोएशिया और सुबह 7 बजे कोलंबिया और DR कॉन्गो मुकाबला करेंगे।